हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी को नर्वस बताया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी का जिक्र किया है। जिक्र करते हुए ओबामा ने राहुल गांधी को कम योग्यता वाला राजनेता कहा है। राहुल गांधी को जुनून की कमी वाला नर्वस नेता भी बताया है। ये किताब दरअसल ओबामा की आत्मकथा है, जिसे वो अ प्रॉमिस्ड लैंड के नाम से लेकर आए हैं। ओबामा ने अपनी आत्मकथा में राहुल गांधी की तुलना ऐसे छात्र से की है जिसने कोर्स वर्क तो किया, लेकिन शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक भी रहते हैं, लेकिन विषय में महारत हासिल करने के लिए या उनमें योग्यता नहीं है या फिर जुनून की कमी है। तो अब हम आपको बताते हैं कि किताब में लिखा क्या है। बराक ओबामा ने अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा है, राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए, राहुल ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कोर्स वर्क किया है। आगे लिखते हैं वो, शिक्षक को प्रभावित करने को उत्सुक भी है राहुल गांधी। इसके आगे लिखते हैं, पर विषय में महारत की कमी है और योग्यता की कमी है। राहुल ऐसे छात्र हैं जिनमें जुनून की भी कमी है। राहुल गांधी कम योग्यता वाले नर्वस राजनेता हैं। और राहुल गांधी आगे लिख रहे हैं, और राहुल गांधी पर लिखते हुए बराक ओबामा ने सीधे कहा है कि इस तरह की जो बातें हैं, राहुल गांधी जो छात्र तो अच्छे हैं, उनमें उत्सुकता भी है, लेकिन योग्यता की कमी है और शिक्षक को प्रभावित करने में नर्वस हैं और नाकाम हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। राहुल गांधी पर ओबामा की लिखी टिप्पणी और किताब पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर चुटकी ली है। गिरिराज ने ट्वीट कर कहा है, राहुल गांधी जैसे ही देश में बेइज्जती कम होने लगती है, राहुल गांधी की जैसे ही इज्जत यहां बढ़ने लगती है, विदेश से बेइज्जती करवा लेते हैं। देखिए, ट्वीट करके गिरिराज सिंह ने कहा है, राहुल गांधी की जैसे ही देश में बेइज्जती कम होने लगती है, विदेश में बेइज्जती करवा लेते हैं। बराक ओबामा की अ प्रॉमिस्ड लैंड किताब के बाद अब इस मसले पर राहुल गांधी को लेकर निश्चित रूप से ये बातें ना कांग्रेस को गवारा होंगी और ना ही राहुल गांधी को अच्छी लगेंगी। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये वाकई में बड़ा झटका होगा राहुल गांधी के लिए, जब वो अपने आप को एक बड़े विपक्ष के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आगे आने वाले चुनाव में ये माना जा रहा है कि उस समय राहुल गांधी की अध्यक्षता में ही चुनाव होगा। ऐसे समय में विश्व का एक बड़ा नेता अपनी किताब में उनके लिए ऐसे शब्द लिख देता है जो उनकी राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, उनके प्रभाव और आभा मंडल को कम कर सकते हैं। बिल्कुल विकास, और जब इतना बड़ा ग्लोबल लीडर इस तरह की कोई बात लिखता है तो निश्चित तौर पर लिखने से पहले 10 बार सोचे भी होंगे कि इसका क्या रिफ्लेक्शन इंडिया में जाएगा, खास करके राहुल गांधी की पॉलिटिकल प्रेजेंस को लेकर। हालांकि जो बीजेपी कह रही है विकास, उसमें मुझे लगता है कि इरादा बराक ओबामा का किसी की इमेज को डेंट पहुंचाने का नहीं होगा। ये उन्होंने अपने असेसमेंट के आधार पर अपनी जीवनी में लिखा है, लेकिन निश्चित तौर पर यह बिल्कुल तय है कि इससे जो इमेज है, वो चाहे भारत की हम बात करें, चाहे ग्लोबल ऑर्डर में, क्योंकि देखिए जो भी बड़ा देश होता है विकास, आप भी जानते हैं कि भारत अब मुझे लगता है कि विश्व के टॉप 10 कंट्रीज में सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज में जरूर है। ऐसे में जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो सत्ताधारी दल को लीड कर रहे होते हैं, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके अलावा ऑपोजिशन के बड़े लीडर्स पे भी ग्लोबल ऑर्डर का नजर जरूर रहता है। ऐसे में मुझे लगता है कि बराक ओबामा की जीवनी में जब वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, तो निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हैं, उनकी जो ग्लोबल इमेज है वो डेंट करती है और उसका एक बैड रिफ्लेक्शन भारत में भी हो सकता है। लोग निश्चित तौर पर अब इस पर निशाना साधेंगे कि भारत में जब राहुल गांधी के नेतृत्व को और उनकी लीडरशिप को लेकर कितना चैलेंज बराक ओबामा की किताब पर लिखे गए बातों पर क्या कांग्रेस की तरफ से कोई औपचारिक टिप्पणी आई है, कोई प्रतिक्रिया आई है? जी नहीं विकास, अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन लीडर इतना बड़ा है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति 2 दफा चुनकर के आए थे, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कोई ना कोई ओपिनियन फॉर्मुलेट जरूर करेगी कांग्रेस पार्टी इस पर, अपने नेता को डिफेंड करने के लिए। और आप ठीक कह रहे थे, मैं बस अपनी बात पूरी करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इससे जो राहुल गांधी की इमेज है उस पर बट्टा जरूर लगेगा, तरह तरह की बातें जरूर बनेंगी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपकी इस जानकारी के लिए। और देखिए, बराक ओबामा ने 2015 में अपनी ही एक किताब में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहा था। प्रधानमंत्री मोदी पर एक लेख लिखा था और इस लेख में ओबामा ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। अपने लेख में उन्होंने लिखा था, मोदी का भारत में गरीबी हटाने पर जोर है। मोदी पहले चाय बेचकर परिवार को आगे बढ़ाते थे, अब देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये उभरते हुए भारत की तस्वीर है। तो बराक ओबामा ने टाइम मैगजीन में एक लेख लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और ये भी 2015 में ही लिखा गया था। और प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका दौरे पे गए थे, उस दौरान की घटना है। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, एक तरफ तो बराक ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भारत की, उसके एक प्रमुख नेता को लेकर उनकी टिप्पणी न केवल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी जिसका अब राष्ट्रपति है, जो सत्ता में आ गई है, उसके बीच और कांग्रेस के बीच भी संबंध खटास भरे हो सकते हैं। देखिए, नेतृत्व जो नया अब आया है अमेरिका में, जिसका जिक्र विकास आप कर रहे हैं, उसको लेकर के भारत की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस और उनके बीच में रिश्ते पर यह असर करेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट उस पर पड़ना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत चिंता का विषय होगा कांग्रेस पार्टी के लिए विकास, बिल्कुल, क्योंकि बराक ओबामा ने सीधा समर्थन किया था जो बाइडेन का, और उनके इलेक्ट होते ही, जैसे ही प्रेसिडेंट इलेक्ट डिक्लेयर हुए थे, राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट करके उनको मुबारकबाद दिया था। आप जिसका जिक्र कर रहे थे, 2015 जब प्रधानमंत्री मोदी 1 साल हुआ था बनकर चुन करके आए थे, देश के प्रधानमंत्री बने थे, और उनके लिए इतनी अच्छी और सकारात्मक बातें बराक ओबामा ने लिखी थी। वही बराक ओबामा इतने सालों बाद राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि वो नर्वस हैं और उनमें वो विलिंगनेस नहीं है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को पूरी तरह से अपना उस पर कमांड कंट्रोल करे। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है। और विकास, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, देखिए टाइमिंग भी बड़ा मैटर करता है। बिहार में कांग्रेस पार्टी उतनी सीटें भी इस बार नहीं जीत पाई जितनी पिछली बार जीती थी। ऐसे समय पे सेकंड वॉल्यूम आया बराक ओबामा की जीवनी का, जिसमें सीधा प्रहार हम कह सकते हैं राहुल गांधी पे किया, जबकि मिसेस गांधी के बारे में उन्होंने सकारात्मक बात लिखी है, लेकिन राहुल गांधी पर निश्चित तौर पर उन्होंने सवाल खड़े किए, जिससे मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार जिस तरह से राहुल गांधी पर अटैक करती है, बीजेपी के नेता जिस तरह से अटैक करते हैं, ये ठीक उसी तरह का अटैक ओबामा की तरफ से हुआ है। क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के प्रचारक के तौर पर दिख रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति ओबामा? विकास, मुझे लगता है आप भी ये इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। फिर मैं दोहरा दूं, जो सबसे पहले मैंने बात कही, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि बराक ओबामा ने बाय इंटेंट, यानी इस नियत के साथ कोई प्रहार करने के अपने उद्देश्य के साथ राहुल गांधी के बारे में इन शब्दों का चयन अपनी जीवनी में किया है। मुझे लगता है कि जैसे ऑपोजिशन के लीडर्स डेलीगेशंस जाते हैं, मिलते हैं, ऑपोजिशन का कॉल ऑन होता है, उसके आधार पर जब वो लीडर्स की बात करें, देखिए इस किताब में मिसेस गांधी के बारे में भी लिखा है, इस किताब में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी लिखा है, लेकिन एक व्यक्ति पर टिप्पणी उन्होंने ऐसी करी है जो पार्टी का आज सबसे बड़ा नेता है, पूर्व अध्यक्ष है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसी नियत तो नहीं कि जानबूझ करके अटैक किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा नेता, फिर से मैं दोहरा दूं, बाय इंटेंट ऐसा उन्होंने नहीं किया होगा। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, इतना बड़ा नेता जो ऑब्जर्वेशन में महसूस किया उसको उसने लिख दिया, कोई इंटेंशन नहीं होगा ऐसा आशीष बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी फ्यूचर लीडर हो सकते हैं, उनके पास अभी अगले 30-40 साल की राजनीति है, और ऐसे नेता पर आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय लीडर भी कमेंट करने से बचते हैं। तो ऐसे में ये कांग्रेस के लिए वाकई में बड़ा झटका है।